हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं दी कोडिंग सेक्शन। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि नोड.जेएस कैसे काम करता है, बिहाइंड द सीन नोड.जेएस कैसे काम करता है। इसमें हम कई सारे फीचर्स देखने वाले हैं नोड.जेएस के। फॉर एग्जांपल इवेंट क्यू, इवेंट लूप एंड थ्रेड पूल, ये क्या होते हैं और इवेंट लूप कैसे काम करता है, इवेंट क्यू क्या होता है, वो कैसे काम करता है, थ्रेड पूल क्या होता है और वो कैसे काम करता है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इंटरव्यू पर्पज़ से। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नोड.जेएस कैसे काम करता है, थ्रेड पूल क्या होता है, इवेंट क्यू क्या होता है, थ्रेड पूल्स क्या होते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये नोड.जेएस सर्वर है। ठीक है, मैंने इसका डायग्राम बना रखा है। इसके अंदर हमारे पास होता है इवेंट लूप, इवेंट क्यू एंड थ्रेड पूल। ठीक है, और ये हमारे पास डेटाबेस है, फाइल सिस्टम है एंड थर्ड पार्टी एपीआईज है, जो हम देखने वाले हैं कैसे ये काम करने वाली है। तो सपोज फॉर एग्जांपल हम एज ए यूज़र वन वो रिक्वेस्ट करता है नोड.जेएस सर्वर को। ठीक है, तो जितने हम जो भी यूज़र रिक्वेस्ट करता है तो उसकी जितनी भी रिक्वेस्ट होती है वो हमारी जाती है इवेंट्स क्यू में। ठीक है, तो इवेंट्स क्यू का क्या काम होता है कि जितने भी रिक्वेस्ट आती है इसको क्यूड करना। ठीक है, क्यू वो लाइन बाय लाइन इसको क्यू करना। ठीक है, तो सपोज मान लो कि एक साथ 3 यूज़र ने रिक्वेस्ट की है हमारे नोड.जेएस सर्वर को, R1, R2 और R3। यूज़र 1 ने, यूज़र 2 और यूज़र 3 ने। तो क्या करेगी, लाइन बाय लाइन ये क्यू हो जाएगी इवेंट क्यू में, R1, R2, R3। अब बात करते हैं इवेंट लूप का क्या काम होता है। तो इवेंट लूप आप देख सकते हैं कि नाम क्या है इसका, इवेंट लूप। लूप दैट मीन्स इन्फिनाइट लूप। ये इन्फिनाइट क्या करता है, ये चेक करता है कि कोई भी इवेंट क्यू में हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, उसको कंटिन्यूसली चेक करता है। अगर कोई भी रिक्वेस्ट इसको मिलती है तो उसको क्या करेगा, लाइन बाय लाइन उसको यहाँ से लेगा और इसको यहाँ पे प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब प्रोसेस में क्या करता है, वो चेक करेगा कि जो वो रिक्वेस्ट है वो नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस है या ब्लॉकिंग ऑपरेशंस है। दैट मीन्स ब्लॉकिंग ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, जो हैवी ऑपरेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल डेटाबेस से कनेक्शन, डेटाबेस में राइट या रीड करना, फाइल सिस्टम में कुछ आपको फाइल से कुछ फाइल लेके आनी है, इसमें कुछ रीड या राइट करना है। ठीक है, और या आपको कोई थर्ड पार्टी एपीआई से आपको डेटा भेजना है या वहाँ से डेटा लेना है। ठीक है, तो ये सारी क्या होती हैं, ब्लॉकिंग ऑपरेशंस होती हैं, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। और फिर होती है हमारे पास नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन, जो सिंपल ऑपरेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कंसोल में कुछ प्रिंट कराना हो, नॉर्मल फंक्शंस हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस में आती है। ठीक है, तो सपोज कि यूज़र वन है जिसने R1 रिक्वेस्ट की है, उसका जो ऑपरेशन है, दैट मीन्स उसका जो वर्क है, जो उसका जो काम है, उसका मान लो काम है फॉर एग्जाम्पल कि वो कंसोल में कुछ प्रिंट कराना चाहता है। सपोज कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड वो प्रिंट कराना चाहता है। तो इसकी R1 रिक्वेस्ट हमारे इवेंट क्यू में आ गई, R2 आ गई, R3 आ गई। तो इवेंट लूप क्या करेगा, लाइन बाय लाइन जाएगा। सबसे पहले जाएगा ये हमारे पास, सबसे पहले जाएगा R1 के पास, उसको यहाँ से लेगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको प्रोसेस करेगा, चेक करेगा कि ये नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन है या ब्लॉकिंग ऑपरेशन है। तो इसका जो भाई काम था कंसोल में प्रिंट कराना था, तो भाई ये क्या हुआ, हमारे पास नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन हुआ। ठीक है, तो इस रिक्वेस्ट को, R1 रिक्वेस्ट को क्या करेगा, जो इवेंट लूप है खुद ही उसको परफॉर्म करेगा, खुद ही इस टास्क को परफॉर्म करेगा यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही ये रिक्वेस्ट परफॉर्म हो जाएगी, इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या करेगा, इस वाले क्लाइंट को भेज देगा, रिस्पॉन्स में भेज देगा। ठीक है, अब बात करते हैं R2 रिक्वेस्ट की बात करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए इसको क्लीन कर देता हूँ कि हमारा जो डायग्राम है वो क्लीनर लगे। ठीक है, मुझे 2 मिनट लगेंगे सिर्फ, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। फटाफट मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेगा, R2 का तो हमारा काम हो गया। अब क्या करेगा, इवेंट लूप R2 के पास जाएगा और उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, वो चेक करेगा कि इधर इज नॉन ब्लॉकिंग और ब्लॉकिंग। सपोज जो यूज़र 2 है, उसने जो रिक्वेस्ट की है सर्वर को, वो उसने किया कि मुझे डेटाबेस से कुछ डेटा लेकर आना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो अपना रोल नंबर से, सपोज वो स्टूडेंट है और वो डेटाबेस से अपना एज अ रिजल्ट लेके आना चाहता है, जो उसने एग्जाम दिया उसका रिजल्ट लेके आना चाहता है। ठीक है, तो डेट मीन्स कि अभी इसको पता चल गया भाई ये काम ही है, तो क्या ये एक ब्लॉकिंग ऑपरेशन है। ठीक है, जो R2 रिक्वेस्ट है वो हमारी क्या है,
ब्लॉकिंग ऑपरेशन है, R2 रिक्वेस्ट। ठीक है, तो जो R2 रिक्वेस्ट होगी, अब क्या करेगा, जो ब्लॉकिंग ऑपरेशंस होते हैं वो इवेंट लूप क्या करेगा, वो खुद उसको प्रोसेस नहीं करता, खुद वो परफॉर्म नहीं करता। देखो अगर वो खुद परफॉर्म करेगा, देखो आपको पता है कि नोड.जेएस क्या एक सिंगल थ्रेड है। अगर आप मेन थ्रेड को काम पे लगा दोगे, डेट मीन्स अगर उसको आप बिजी रख दोगे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, तो हमारा जो सिंगल थ्रेड है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो डेट मीन्स आपका सर्वर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स लेगा, टाइम लेगा रिस्पॉन्स करने के लिए, दूसरी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, अगर मेन थ्रेड को आप ब्लॉक कर दोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा दूसरी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए। तो दूसरे जो यूजर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट को बहुत ज़्यादा पेंडिंग में जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, तो आपका सर्वर का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इवेंट लूप क्या करता है, अब आता है कि हमारे पास थ्रेड लूप इन द पिक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे आता है थ्रेड पूल का काम। इसमें क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, इसमें चाइल्ड थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, इवेंट लूप जाएगा एक थ्रेड पूल के पास, वो बोलेगा भाई मुझे एक थ्रेड दे दो। ठीक है, तो थ्रेड पूल ने क्या कहा, चलो ठीक है आप क्या करो, थ्रेड 1 ले लो। ठीक है, थ्रेड 1 ले लो। ठीक है, तो अब क्या करेगा इवेंट लूप, इस थ्रेड 1 को वो जो R2 रिक्वेस्ट है, ये ऑपरेशन है, वो इसको ऑफलोडिंग कर देगा। उसको ये बोलेगा कि भाई अभी तेरा काम है, अब तू करेगा, तेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं फ्री हूँ अब। ठीक है, तो भाई इवेंट लूप क्या हो गया, अब फ्री हो गया। अब T1 क्या करेगा, ये बिहाइंड द सीन क्या कर रहा होगा, ये जाएगा डेटाबेस के पास और वो टास्क परफॉर्म करेगा बिहाइंड द सीन। अब इवेंट लूप फ्री है। ठीक है, तो इवेंट लूप क्या करेगा, जैसे ये वो बैकग्राउंड में ये टास्क परफॉर्म हो रहा होगा R2 रिक्वेस्ट की। ठीक है, तो इवेंट लूप क्या करेगा, इवेंट लूप जाएगा R3 रिक्वेस्ट के पास, उसको प्रोसेस करेगा और फिर चेक करेगा वेदर इट इज़ नॉन ब्लॉकिंग और ब्लॉकिंग। ठीक है, सपोज अब R3 मान लो कि ये ब्लॉकिंग है। ठीक है, मान लो कि ये थर्ड पार्टी एपीआई से कुछ डेटा मंगाना चाहता है। ठीक है, तो अब इवेंट लूप फिर से ब्लॉकिंग ऑपरेशंस हो गई, तो इवेंट लूप क्या करेगा, दोबारा थ्रेड पूल के पास जाएगा, थ्रेड पूल के पास गया। ठीक है, उससे वहाँ से एक और थ्रेड लेगा, एक और थ्रेड ले लिया इसने, थ्रेड 2। ठीक है, अब क्या करेगा, सॉरी एक मिनट, हाँ सॉरी, इवेंट लूप क्या करेगा कि इस जो R3 रिक्वेस्ट है वो इस वाले सेकंड थ्रेड को वो ऑफलोडिंग कर देगा। डेट मीन्स उसको बोलेगा कि भाई तेरा काम है, अब तेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू इस टास्क को परफॉर्म करे। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन क्या होगा, अब इवेंट लूप क्या है, अब फ्री हो जाएगा। तो इवेंट लूप का काम क्या है कि वो इन्फिनाइटली इवेंट क्यू को चेक करे कि कोई रिक्वेस्ट आई है या नहीं आई है। ठीक है, अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आई तो इवेंट लूप क्या करेगा, कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा सिर्फ। ठीक है, वो घूमता रहेगा। अब बिहाइंड द सीन क्या कर रहा है, अब T2 जाएगा थर्ड पार्टी एपी के पास और वहाँ से डेटा लेकर आएगा। ठीक है, हम मान लो कि T1 थ्रेड ने बिहाइंड द सीन अपना टास्क परफॉर्म कर लिया और उसने डेटाबेस से डेटा ले लिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब इससे डेटा ले आएगा और T1 थ्रेड जो डेटा आया है डेटाबेस से उसको किसको दे देगा, इवेंट लूप को। और इवेंट लूप क्या करेगा, जिस क्लाइंट का वो ऑपरेशन था उसको डेटा रिस्पॉन्स में भेज देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए ये थोड़ा डायग्राम में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से डेटा लेकर आएगा डेटाबेस से और T1 इस डेटा को इवेंट लूप को दे देगा। और इवेंट लूप क्या करेगा कि जो डेटा है वो उसके क्लाइंट को रिस्पॉन्स में भेज देगा। तो ये भेज देगा यूज़र 2 को रिस्पॉन्स में ही भेज देगा। ठीक है, अब मान लो कि भाई T2 थ्रेड ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, इसने क्या करा है कि थर्ड पार्टी एपीआई से वो एपीआई ले आया है। ठीक है, तो इसने ये भी क्या करा, इसने भी अपना डेटा टास्क परफॉर्म करा और जो डेटा आया है ये क्या करेगा, इवेंट लूप को दे देगा और इवेंट लूप क्या करेगा, इस डेटा को उसके रिस्पेक्टिव क्लाइंट को रिस्पॉन्स में भेज देगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा काम करता है इवेंट लूप, इवेंट क्यू एंड थ्रेड पूल। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक और नया यूज़र आया, यूज़र 4। ठीक है, उसने हमारे नोड.जेएस सर्वर को रिक्वेस्ट की R4। ठीक है, तो हमारे जो R4 रिक्वेस्ट है वो कहाँ जाएगी, हमारे इवेंट क्यू में। ठीक है,
मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, जैसे जैसे हमारा जो रिक्वेस्ट है रिजॉल्व होता जाएगा, डेट मीन्स इवेंट लूप उसकी जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स अगर भेज देगा उसी सीक्वेंस से हमारा जो रिक्वेस्ट है इवेंट क्यू से हटता जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ आपके लिए और थोड़ा डायग्राम में क्लीन कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे। तो हमारे पास है जो R4 रिक्वेस्ट आ चुकी है, इवेंट क्यू में आ जाएगी। और इवेंट लूप का क्या काम है, कंटिन्यूसली चेक करना कि कोई भी रिक्वेस्ट हमारे इवेंट क्यू में आई है या नहीं आई है। अब इसको मिल गई R4 रिक्वेस्ट, तो क्या करेगा, इसको यहाँ पे लेगा और प्रोसेस करेगा, चेक करेगा वेदर इट इज़ नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन और ब्लॉकिंग ऑपरेशन। ठीक है, सपोज मान लो कि जो यूज़र है, फॉर यूज़र ने वो एक रिक्वेस्ट करी है कि वो इनपुट डालेगा 2 नंबर ए और बी और सिंपल उनका सम निकालना है। ठीक है, तो हमने फंक्शन बना रखा है Node.js में, एक बना रखा है और वो क्या रिटर्न करेगा, सम रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा काम है, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी APIs या डेटाबेस या कोई भी फाइल सिस्टम का कोई काम नहीं है। तो ये जो हमारी हुई नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस, तो इवेंट लूप इस रिक्वेस्ट को खुद ही परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे खुद ही परफॉर्म करेगा, R4 रिक्वेस्ट को परफॉर्म करेगा यहाँ पे। और जब ये परफॉर्म कर लेगा उसका डेटा इसको वो तैयार हो जाएगा, तो क्या करेगा, इसको भेज देगा इसके पर्टिकुलर क्लाइंट के पास, इसके जो क्लाइंट है यूज़र4 उसके पास वो भेज देगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। आपने देखा कि इवेंट लूप कैसे काम करता है, इवेंट क्यू क्या होता है और थ्रेड पूल क्या होते हैं, और Node.js सर्वर बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है। आई होप गाइस आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।